एक समय की बात है। जापान की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में ताकेशी नाम का एक युवक रहता था। ताकेशी अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक लगातार समस्या थी जो उनके दिमाग को परेशान करती थी, अत्यधिक सोचने की समस्या। वह लगातार विचारों के उमड़ते घुमड़ते समुद्र, चिंताओं के तूफान के बोझ से दबा रहता था जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन ताकेशी सूरज के साथ उगता था और जैसे ही वह अपने दैनिक कार्य करता था, उसका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ने लगता था। वह अतीत के बारे में चिंतित था, गलतियों और गंवाए अवसरों पर ध्यान दे रहा था, और वह भविष्य के बारे में चिंतित था, इस बात को लेकर चिंतित था कि इसमें क्या हो सकता है। यह मानसिक उथल-पुथल एक बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके मन में घर कर गई और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन गांव में घूमते समय ताकेशी ने अपने पड़ोसियों को एक बुद्धिमान बूढ़े ज़ेन गुरु के बारे में बात करते हुए सुना, जो जंगल के बीचों बीच रहता था। उन्होंने दावा किया कि इस गुरु के पास आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का रहस्य है। ताकेशी का हृदय आशा से उछल पड़ा। शायद, उसने सोचा, यह ज़ेन गुरु उसे सिखा सकता है कि अत्यधिक सोचना कैसे बंद करें। एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर ताकेशी ने जंगल के बीचों बीच एक यात्रा शुरू की, जो केवल उन लोगों की कहानियों से निर्देशित थी जो ज़ेन मास्टर से मिले थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः एक विनम्र, एकांत मठ में पहुंचे, जहां ज़ेन गुरु, एक शांत चेहरे वाले उन्नत उम्र के व्यक्ति, रहते थे। ताकेशी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और रहने के लिए जगह की पेशकश की गई। उसे लगा कि मठ की शांति के बीच उसके मन में शांति का भाव आ गया है, और वह उत्सुकता से ज़ेन गुरु के पास गया, इस उम्मीद में कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा जिसकी उसे इतनी बेसब्री से तलाश थी। महान ज़ेन गुरु, ताकेशी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा दिमाग है जो कभी आराम नहीं करता है। यह अंतहीन विचारों, चिंताओं और अत्यधिक सोचने से भरा हुआ है। इस निरंतर उथल-पुथल को कैसे रोका जाए, इस पर आपका मार्गदर्शन पाने के लिए मैंने एक लंबी दूरी तय की है। ज़ेन मास्टर ने ताकेशी को दयालु नजरों से देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक भारी बोझ ढोते हो, लेकिन मैं तुम्हें वह समाधान नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्वयं खोजना होगा। ताकेशी ने सहमति में सिर हिलाया, शांति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगले कई महीनों के लिए ताकेशी आत्मखोज के पथ पर अग्रसर थे। ज़ेन मास्टर ने उसे विभिन्न कार्य सौंपे, प्रत्येक को उसके अति सक्रिय दिमाग को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया। एक दिन ताकेशी को मठ के बगीचे में झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया। उसने बहुत सावधानी से झाड़ू लगाई, झाड़ू के हर झटके पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बार बार होने वाली गति से उसके तेजी से बढ़ते विचारों को शांत किया जा सके। एक और दिन उन्हें जंगल में ध्यान करने के लिए कहा गया। प्रारंभ में उसे यह अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा, क्योंकि उसका मन अपनी चिंताओं में भटकता रहता था। हालांकि समय के साथ उन्होंने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सीख लिया, जिससे उन्हें हवा में पत्तों की तरह आने और जाने की अनुमति मिल गई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, ताकेशी को पता चला कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। विचारों की वह निरंतर धारा जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था, ज्वार की तरह कम होने लगी और उसे सच्ची आंतरिक शांति के क्षण मिले। अंत में ताकेशी ज़ेन मास्टर के पास पहुंचे और पहले से कहीं अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहे थे।
मास्टर, उसने कहा, मैंने इन कार्यों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे शांति के क्षण मिले हैं, लेकिन मैं अभी भी अत्यधिक सोचना बंद करने का रहस्य नहीं जानता। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए, मेरे प्रिय ताकेशी, रहस्य आपके विचारों को रोकने में नहीं है। यह समझने में है कि आपके विचार आपके मन के विशाल आकाश से गुजरने वाले बादलों की तरह है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। कुंजी अपने विचारों का विरोध करना या उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि बिना किसी लगाव के उनका निरीक्षण करना है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं और आप वह शांति प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। जब ताकेशी को ज़ेन गुरु के शब्दों में गहन सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह विचारों के निरंतर प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे बस उनके साथ अपना रिश्ता बदलने की जरूरत थी। समय के साथ ताकेशी ने सचेतनता और ध्यान का अभ्यास जारी रखा और वह अपने गांव में ज्ञान और शांति का स्रोत बन गया। उनका ज्यादा सोचना अब एक बोझ नहीं बल्कि एक शिक्षक बन गया था, जो उन्हें बिना आसक्ति के निरीक्षण करने और मन की निरंतर चलती धाराओं के भीतर शांति खोजने की याद दिलाता था। और इसलिए ज्यादा सोचने से रोकने की ताकेशी की यात्रा अपने आप में एक सबक बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्ची आंतरिक शांति मन को दबाने में नहीं बल्कि उसकी प्रकृति को समझने और अपनाने में है, जैसे नदी की उथल-पुथल भरी सतह के नीचे शांत पानी। प्राचीन चीन के एक सुदूर पहाड़ी गांव में लियांग नाम का एक किसान रहता था। लियांग एक साधारण व्यक्ति थे जो संतुष्ट जीवन जीते थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वे चावल उगाते थे, अपने जानवरों की देखभाल करते थे और प्रकृति के चक्र के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। उनके पड़ोसी अक्सर जीवन की चुनौतियों के बीच शांति और खुशी खोजने की उनकी क्षमता पर आश्चर्यचकित होते थे। एक दिन पास के शहर के एक युवा विद्वान ने गांव का दौरा किया। विद्वान उच्च शिक्षित था और उसने दर्शन और आध्यात्मिकता पर कई किताबें पढ़ी थी, फिर भी वह भविष्य के बारे में लगातार अत्यधिक सोचने और चिंता से ग्रस्त था। वह सलाह लेने के लिए लियांग के पास आया। अच्छा किसान, विद्वान ने कहना शुरू किया, मैं विचारों की निरंतर धारा से बोझिल हूँ। मेरा दिमाग कभी आराम नहीं करता है और मुझे शांति से रहना असंभव लगता है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि इस अंतहीन अत्यधिक सोच को कैसे रोका जाए? लियांग, जो अपने चावल के खेतों की देखभाल में व्यस्त था, रुका और हल्की मुस्कान के साथ विद्वान की ओर देखा। मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन आपको सीखने और अभ्यास करने के लिए तैयार रहना होगा। विद्वान उत्सुकता से सहमत हो गया और लियांग ने आगे कहा, कल मैं तुम्हें नदी के किनारे ले जाऊंगा और वहां तुम जाने देने की कला सीखोगे। अगले दिन लियांग और विद्वान नदी के किनारे पहुंचे। लियांग ने विद्वान को एक छोटा खाली लकड़ी का कटोरा दिया और उसे नदी से पानी भरने का निर्देश दिया। विद्वान उत्सुकता से नदी की ओर झुक गया और कटोरा भरने लगा। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एहसास हुआ कि पानी लगातार बह रहा था और चाहे वह कितनी भी तेजी से कटोरा भर ले, वह कभी भी भरा नहीं रह सकता था। जब उसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए तो वह निराश हो गया। लियांग ने विद्वान के संघर्ष को देखा और फिर धीरे से कहा, देखो मेरे दोस्त, जितना अधिक तुम पानी को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना अधिक तुम पीड़ित होते हो। तुम्हारा मन इस कटोरे की तरह है और तुम्हारे विचार पानी की तरह है। तुम ऐसा नहीं कर सकते विचारों के प्रवाह को रोकें, लेकिन आप उन पर हावी न होने का विकल्प चुन सकते हैं।
विद्वान ने गहन अनुभूति महसूस करते हुए धीरे से कटोरा नीचे रखा और नदी का पानी बहता हुआ देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने ऊपर राहत की अनुभूति महसूस हुई। हर विचार को पकड़ने और उसे थामे रखने का निरंतर प्रयास हमेशा बहती नदी को एक छोटे कटोरे में रखने की कोशिश करने जैसा था। लियांग ने आगे कहा, अति सोचने को रोकने के लिए आपको अपने विचारों को उनसे जुड़े बिना बहने देना सीखना चाहिए। नदी की तरह आपका मन हमेशा गति में रहता है। इसके खिलाफ लड़ने के बजाय अपने विचारों का निरीक्षण करें और उन्हें पारित होने दें। जब आप रुकते हैं, उन्हें पकड़कर तुम्हें शांति मिलेगी। विद्वान ने इस सरल लेकिन गहन पाठ का प्रतिदिन अभ्यास किया। वह नदी के किनारे बैठ गया और अपने विचारों के प्रवाह को देखता रहा, उन्हें आने और जाने की अनुमति देता रहा। समय के साथ उसकी अत्यधिक सोच कम होने लगी और उसने शांति और स्पष्टता के क्षणों का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक बदले हुए आदमी के रूप में गांव लौटा, उसे जाने देने की कला सिखाने के लिए लियांग का आभारी था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति मन को नियंत्रित करने या दबाने में नहीं बल्कि इसकी प्राकृतिक लय को स्वीकार करने और विचारों की निरंतर चलती धारा के भीतर शांति खोजने में मिलती है। उस दिन से विद्वान ने जीवन का एक सरल, अधिक शांतिपूर्ण तरीका अपना लिया और उसे अब ज्यादा सोचने का बोझ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहती नदी की तरह बहने देना सीख लिया था।